जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक भाइयों, आपको तो पता ही होगा जो हमारी वीडियो को बराबर देखते हैं। मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ एकदम प्रमाणित और सत्यता के साथ अपलोड करता हूँ। कोई भी इधर उधर की बात नहीं बताता हूँ। मैं वही वीडियो डालता हूँ जिसको मैंने स्वयं अनुभव किया हो या मुझे ऐसा लगे कि हाँ, अगला जो बता रहा है सही बता रहा है। आज का जो वीडियो है वो इस विषय पे है कि क्यों साधना के दौरान किसी देवी देवता के जो गण और घड़िका होती हैं वो आपकी परीक्षा लेने आती हैं। परीक्षाएं कई तरह की होती हैं, जिसमें से एक परीक्षा ये भी होता है कि वो आपको स्वप्न के माध्यम से संभोग करने के लिए जो है आकर्षित करेंगी। इसी के बारे में वीडियो है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। आपने बहुत से साधकों के मुँह से सुना होगा कि मैं फला साधना कर रहा था तो स्वप्न में मुझसे कोई शक्ति जो है या फिर कोई लड़की कोई औरत सेक्स करने की प्रयास किया जिसको मैं जानता भी नहीं था, या फिर मैं जानता था लेकिन कभी भी मैं उनके प्रति कोई गलत भावना नहीं रखा था। फिर भी वो जो है हमारे स्वप्न में आई और मुझसे संबंध बनाने की प्रयास किया, जबकि इसके पहले वो हमारे सपने में कभी नहीं आई थी। ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में वीडियो है। देखिए, जब आप कोई बड़ी साधना करते हैं और वो भी कोई सिद्धि प्राप्त हेतु, किसी भूत प्रेत की साधना की हम बात नहीं कर रहे हैं, जब किसी बड़े देवी देवता की साधना करते हैं और वो भी किसी सिद्धि प्राप्त हेतु, तो वो देवी देवता कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा लेते हैं कि मैं इस व्यक्ति को जो सिद्धि देने जा रहा हूँ वो उस लायक है कि नहीं है। वो देवी देवता के अलावा उनके जो गण और गणिकाएं होती हैं वो भी आपकी परीक्षा लेती हैं। आपकी परीक्षा किसी भी तरह की हो सकती है, जिसमें से एक परीक्षा ये भी होती है कि आपके समक्ष उनके गण और गणिका जो होते हैं किसी भी आपकी आस पड़ोस की जो है किसी औरत का भेष बना के, किसी लड़की का भेष बना के आपके समक्ष रात को स्वप्न में आएंगे और आपसे संबंध स्थापित करना चाहेंगे। और यदि आप उस तरफ आकर्षित हो गए, उनसे संबंध बनाने का आपकी बार बार इच्छा होने लगी स्वप्न में, तो कहीं न कहीं आप परीक्षा में फेल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसकी भी आप साधना कर रहे हैं उससे संबंधित जो देवी देवता हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि जिस भी व्यक्ति को सिद्धि मिली है उसकी ख्याति कहीं न कहीं इस संसार में बढ़ गई है, जिसके चलते तमाम लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं। जिसमें पुरुष भी आकर्षित होंगे, औरतें भी आकर्षित होंगे। और मान लीजिए आपके पास औरतें आने लगी कि मेरी ये समस्या है, आप इसको हल कर दीजिए, और आप करेक्टर लेस हैं, आपका चरित्र ठीक नहीं है, उसी औरतों में से कोई आप किसी के ऊपर आपकी गंदी नज़र पड़ गई और आपने उससे संबंध स्थापित करने के लिए प्रयास किया। आपने उसे धन का लालच दिया, डराया धमकाया। आज तक आप लोग सुन ही रहे हैं कि कितने लोग खाने पीने की चीज़ में उल्टी सीधी दवाई दे करके जो है उनके साथ संभोग क्रिया कर देते हैं। कोई कोई तो औरतें छुपा ले जाती हैं, लेकिन कोई कोई जो है इस बात को नहीं छुपाते, अपने घर पे बताती हैं, पुलिस थाने में बताती हैं, और जिसके चलते वो बाबा तांत्रिक पकड़े जाते हैं और उनकी तमाम प्रकार की बेइज्जती होती है। अब आप समझ लीजिए, यदि कोई गुरु हो और उसका कोई शिष्य हो
यदि शिष्य अच्छा काम करता है, समाज में मान प्रतिष्ठा उसकी बढ़ती है, तो कहीं न कहीं उसके गुरु की भी बढ़ती है। ये चीज़ तो आप लोग जानते ही हैं। और यदि समाज में कोई गलती करता है, कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके गुरु की भी सम्मान जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप जिस भी देवी देवता का मान लीजिए आप फोटो लगा के रखे हैं, अपने घर में मंदिर बना के रखे हैं, मूर्ति बैठा के रखे हैं, और जब आप कोई अच्छा काम करेंगे तो उस देवी देवता का भी मान बढ़ेगा, ख्याति बढ़ेगी। लेकिन ये आप कोई गलत काम करते हुए पकड़े गए, किसी औरत के साथ जबरदस्ती संबंध बनाते पड़ गए, किसी नशीला पदार्थ खिला करके कुछ उसके साथ गलत करते हुए पकड़े गए, तो आपका जो सम्मान जाएगा जाएगा। लोग देखेंगे कि ये तो फला देवी का भक्त है, फला शक्ति का भक्त है, और उस शक्ति का भी अपमान होता है। इसीलिए शक्तियाँ हर तरह से जांच परख के कोई भी सिद्धि किसी व्यक्ति को देती है। अब मान लीजिए शक्ति ने जांच परख के सिद्धि दिया, तब वो व्यक्ति ठीक था, लेकिन उसके पास धन आ गया, सिद्धि प्राप्त होने के बाद उनके पीछे लोग आने लगे, धन आ गया, उसके पास शोहरत हो गई, पैसा हर चीज़ हो गया, और उसके बाद वो उसमें बिगड़ जाए, तो वो शक्ति क्या कर सकती है? देख लीजिए, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कोई भी बड़ी शक्तियाँ आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है। यानी कि आप स्वतंत्र हैं, आप गलत कीजिए, आप अच्छा कीजिए, आप जो भी करना चाहे वो कीजिए, उसमें कोई भी बड़ी शक्तियाँ जो होती हैं हस्तक्षेप नहीं करती हैं, आपको स्वतंत्र छोड़ देती हैं। गलत करेंगे तो उसका परिणाम आप भोगेंगे, अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। कोई भी बड़ी शक्ति आपकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करती है। आपको कोई गलती आप करेंगे, एक बार दो बार ठोकर लगाएंगी, वो आपको एक बार दो बार समझाने का प्रयास करेंगे किसी माध्यम से, आप फिर भी नहीं समझते तो आपको अपने स्वतंत्र छोड़ देंगे, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने देखा होगा आए दिन घटना होती रहती है, फला बाबा पकड़े गए किसी औरत के साथ गलत करते हुए, ऐसे वैसे तमाम घटनाएं सुनते हैं। इसीलिए इसीलिए जो शक्तियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, वो पहले ठोक बजा के देख लेती हैं अपने भगत को, कि ये भगत कोई शक्ति देने लायक है कि नहीं है, कोई सिद्धि देने लायक है कि नहीं है। यदि है तो मिलता है, और नहीं है तो नहीं मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे इतना दिन से मैं ये कर रहा हूँ, इतना दिन से मंत्र जाप कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिखा। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती है। हो सकता है आपके अंदर बहुत कुछ आपने मांगने की सोच रखी हो, बहुत कुछ सोच रखा हो कि मुझे सिद्धि मिल जाएगी, ये करेंगे वो करेंगे, पैसा लेंगे, नाम होगा, ये है वो है। इस सब को पहले त्याग दो, अपना जब तब ध्यान करो। आपको जब कुछ मिल जाएगा तो उसके बाद आप कुछ अच्छा करने की सोचो। पहले ही इतना ज़्यादा मत सोचो कि मुझे ये मिल जाएगा तो ये कर देंगे, ये मिल जाएगा तो ये कर देंगे। एक चीज़ और है कि ये जो भूत प्रेत होते हैं, ये आपका कुछ भी नहीं देखते हैं, आप कैसा चरित्र है, कि ऐसा क्या है, कैसा, कुछ भी नहीं देखते हैं। बस आपका थोड़ा सा जो उनका विधि विधान उस हिसाब से आपने किया, और आप पे वो प्रसन्न हो गए, वो आपके हिसाब से काम करने लगे, और वो आप गलत करेंगे तो आप उसका परिणाम भोगेंगे, आप सही करेंगे उसका परिणाम। उनको तो बस भोग से मतलब है, उनको उनका भोग मिलता रहे, उनसे आप गलत कराइए सही कराइए, उनसे उसका कोई उनको प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि दैवी शक्तियाँ जो होती हैं, जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं, आप उनको कोई भोग दे करके उनसे गलत काम नहीं करा सकते हैं। लेकिन भूत प्रेत भोग मिल गया तो कुछ भी कर देंगे, जो उनके बस में होगा वो। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।